ओम शांति। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के दिव्य स्मृति निमित्त उनके द्वारा उच्चारित। आप आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहे शांति के सागर पिता परमात्मा की याद में रहने से 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा सकते हो। वर्तमान समय मेजॉरिटी आत्माओं को सुख से भी अधिक शांति चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। पहले स्वयं शांति की शक्ति के अनुभवी बनो, फिर दूसरों को अनुभव कराओ। कभी किसी के संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप शांत रहो, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। सेकंड पॉइंट, सदा शांत रहना और शांति से सेवा कार्य संपन्न करना। ये शांति की शक्ति कितनी भी बड़े विघ्न को सहज समाप्त कर देगी। इसलिए शांति की शक्ति जमा करो। उसमें जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है। खाद में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। खाद स्वयं कैसी भी हो लेकिन पैदा करती है फल फूल सब्जियां। तो आपको भी जब कोई गाली देते हैं आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यही आप शांत स्वरूप बच्चों का कर्तव्य है। कोई भी कार्य अथवा व्यवहार करते हुए शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह दोनों का बैलेंस रहे। धन की वृद्धि करते हुए परमात्मा के याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो। उसके लिए लौकिक स्थूल कर्म को कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्मयोगी बनो। अर्थात व्यवहार योग अर्थात परमार्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहें। जितना अनेक प्रकार के कर्मों में आते हो, विस्तार में आते हो, रमणीकता में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उतना ही न्यारे अर्थात गंभीर मूर्त बनने का भी अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है वैसे न्यारा होना भी सहज है। ये अभ्यास करने से ही गंभीरता की देवी व देवता दिखाई देंगे। जितना ब्राह्ममुक्ता में आना सहज है उतना अंतर्मुखी गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास करो। इसके लिए एकांत अर्थात एक परमात्मा के अंत में जाकर गंभीर मूर्त बन किसी एक शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन हो जाओ तो सर्व शक्तियों व गुणों का खजाना जमा हो जाएगा। गंभीरता के गुण की धारणा द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। गंभीरता से अपनी मार्स इकट्ठी करो। यदि कोई ब्राह्ममुक्ता में जाकर अच्छा वर्णन करता है तो अपमान दिखाई देता है और यदि कोई किसी का बुरा वर्णन करता है तो उसका अपमान होता है। इसलिए आप हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता बनो। वर्तमान समय गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है क्योंकि जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वास्तविक गंभीरता में रमणीकता समाई हुई है। ऐसा गंभीर नहीं बनना है जो उसमें रमणीकता का नाम निशान भी ना हो। अर्थात गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे आत्मा सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, उस शांत स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान सभी समाया हुआ है। ऐसे गंभीरता में रमणीकता समाई हुई हो। आप बच्चों को शुभ भावना अर्थात रहम दिल की वृत्ति धारण करनी है। कोई कैसे भी आत्मा हो लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। किसी किसी की बीती हुई बातों को रहमदिल बन समा दो। यदि कोई अपने संस्कारों के बस कोई उल्टा भी कहता है, करता है या सुनता है, लेकिन आप उसके प्रति भी शुभ भावना रखो। विशेष ये गुण धारण करो कि किसी का सुनना सुनाना नहीं है लेकिन समाना है। चाहे व्यवहार में रहते हो या प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा स्वयं प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी स्नेहयुक्त बनाने का सहयोग दो।
सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। कैसा भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है, यही शुभ भावना और शुभकामना सदा रहे। बिगड़े हुए कार्यों को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनो। यही है बड़े से बड़ी विशेष देन। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर दो। वेद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। विश्व कल्याण करने के लिए पहले स्व कल्याण सैंपल के रूप में दिखाओ। पहले संयम में मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल रूप में देखें। आपके हर संकल्प में विश्व कल्याण की स्मृति रहे तो स्वयं के प्रति भी हर कदम कल्याणकारी की स्मृति वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अंदर सदा विश्व कल्याण की भावना हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से सेकंड में शांति की शक्ति की किरणें दो। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस स्मृति से विश्व कल्याण की रोशनी दो। ओम शांति।